नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मैथ वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लास 9 एंड 10। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर 6 नंबर सिस्टम क्लास 9 के लिए। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। व्हाट टू लर्न, व्हाट इज रियल नंबर जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। और देखो पहले भी रियल नंबर बता चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं बताऊंगा कुछ और भी नई नई चीज रियल नंबर के बारे में, फैक्ट बताऊंगा। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ए रियल नंबर डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आप कभी नहीं किए होंगे, लेकिन आपको मैं बताऊंगा अच्छे से समझा के। हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, एक एक स्टेप बताऊंगा और सबसे अच्छे तरीके से बताऊंगा, याद रखना ये वाला खास करके इरेशनल नंबर। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, इसके लिए मैं एग्जाम्पल भी लिया हूं आपको बताने के लिए। डोंट वरी, आपको सब आगे मिलेगा। ओके, नहीं बिलीव हो रहा है तो वीडियो आगे आप बढ़ा लो और देख सकते हो। डिस्कस एनसीईआरटी एग्जाम्पल एंड वेरियस मोर एग्जाम्पल। ओके, इन द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपके लिए सबसे अच्छा सुविधा क्या है कि आपको क्लास के वक्त कुछ राइट डाउन करना नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो देखना है। आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लास नोट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जानेंगे कि रियल नंबर क्या है। वैसे तो रियल नंबर का दो डेफिनेशन होता है। पहला जो है कि एक रियल नंबर जो है कलेक्शन है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। ये बेसिक डेफिनेशन है कि रियल नंबर में सब आ जाता है, जितना भी रैशनल नंबर है और जितना भी इरेशनल नंबर है। ओके, इसलिए रियल नंबर का सब के सब एग्जाम्पल हो जाएगा। जो भी रैशनल नंबर है, जो भी रैशनल नंबर है, सब के सब रियल नंबर का एग्जाम्पल है। कोई भी लिख दो, रियल नंबर का एग्जाम्पल हो गया, सबसे ईजी है, ध्यान दो। और रियल नंबर का जो एक्चुअल डेफिनेशन है ये है, ए नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। देखोगे जितना भी नंबर है सबका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो सब नंबर क्या है, रियल नंबर। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इरेशनल रैशनल मिला के मैं बहुत सारा एग्जाम्पल आपका लिख दिया। ये इरेशनल हो गया, रियल नंबर का एग्जाम्पल, ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया। ओके, देखोगे ये इरेशनल है, कैसा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, पहला तो इंड नहीं हो रहा, दूसरा रिपीट भी नहीं हो रहा, सब अलग अलग है, तो ये भी इरेशनल ही है। और ये भी एग्जाम्पल होगा क्योंकि रियल नंबर में सब आ जाता है। तो चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। क्या है कि बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रैशनल नंबर। समझो बात को। इसका कहना है कि यदि आप कोई भी दो रैशनल नंबर लो तो उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलते हैं। ओके, जैसे कि रैशनल नंबर एक 2 हो गया, वो भी रैशनल नंबर ही है, 3 भी एक रैशनल नंबर ही था, तो दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपको 10 भी बोले 20 भी बोले आप सब निकाल सकते हो। ओके, ध्यान दो। सेकेंड है बिटवीन टू इरेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा इरेशनल नंबर होता है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतना ज्यादा इरेशनल नंबर होता है। अब बच्चों एक बात और समझ लो कि कोई भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट इंटीजर नहीं होता है, ऐसा सिर्फ रैशनल इरेशनल और रियल नंबर के साथ ही होता है, याद रखिएगा। ठीक, कोई भी अगर बोल दे बिटवीन एनी टू इंटीजर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट इंटीजर, नो। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दो। तीसरा फैक्ट है कि बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। ध्यान दो, कोई भी दो रैशनल नंबर उठाओ उसके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होता है, याद रखिएगा। ठीक ना, कोई भी दो रैशनल नंबर उठाओ तो बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी मिल जाएगा और आपको इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी मिल जाएगा, दोनों मिलेगा। समझो बात को। ओके, बिटवीन टू इरेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रैशनल नंबर। अगर आप कोई दो इरेशनल नंबर भी उठा लो, कोई भी दो रैशनल नंबर उठा लो, जैसे कि एक मैं √2 ले लेता हूँ, एक √3 ले लेता हूँ, तो दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलेगा। मतलब √2 और √3 के भी बीच में आपको बहुत सारा रैशनल नंबर मिल जाएगा। और देखिएगा क्वेश्चन में दिया भी है, आपके बुक में क्वेश्चन में दिया है √2 और √3 के बीच में 5 इरेशनल नंबर निकालने में दिया होगा। तो कैसे बनाओगे, सिंपल, √2 का वैल्यू निकाल लोगे, √3 का वैल्यू निकाल लोगे और निकाल लोगे, है ना। पांचवा है बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल नंबर रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कहना है कि कोई भी दो रियल नंबर लो तो उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होता है, रैशनल नंबर भी होता है एंड इरेशनल नंबर भी होता है। मतलब कोई भी दो आप लोगे रियल नंबर तो उसके बीच इनफाइनाइट रियल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर सब मिल जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। तो आपके लिए सबसे अच्छा एक और फैक्ट ला रहा हूँ मैं, वो क्या है कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ रियल लाइन बाय अ यूनिक पॉइंट। कहने का मतलब
कि कोई भी आप रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो एक खास पॉइंट से। वो मैं आगे एग्जाम्पल भी लिया हूँ, डोंट वरी, मैं समझाया हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे। देखो उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में पूछते तो है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो और आप डिजर्व करते हो हर एक चीज़। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये प्रॉपर्टीज, आपको समझना है और लिखने का कोई झंझट झमेला नहीं है। ओके, देखो एडिशन प्रॉपर्टीज क्या है। एडिशन प्रॉपर्टीज, दो तरह प्रॉपर्टीज पढ़ना। वी हैव टू स्टडी टू प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। पहला तो एडिशन प्रॉपर्टीज हो गया, दूसरा मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज हो गया। एडिशन प्रॉपर्टीज में 5 प्रॉपर्टीज आते हैं। क्या क्या? क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मैं जल्दी से बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, समझ बिल्कुल आएगा। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी चाहे रियल नंबर के लिए हो चाहे बाकी नंबर के लिए हो, एक ही जैसा होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना है कोई भी दो एक जैसा चीज को जोड़ने पे वही आना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है, ठीक ना। कोई क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? कोई भी दो एक जैसा हो तो आने वाला जो भी हो एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि आप दो रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो दो रैशनल नंबर ही आना चाहिए, ठीक। दो इरेशनल नंबर जोड़ोगे तो इरेशनल नंबर ही आना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है। लेकिन इरेशनल नंबर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इरेशनल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होता है, लेकिन रियल नंबर के केस में होता है। मतलब कि कोई भी दो रियल नंबर को अगर ऐड करोगे तो आपको रियल नंबर ही आएगा। मतलब पहला प्रॉपर्टी रियल नंबर में लगती है। ओके, तो चलिए दूसरा प्रॉपर्टी जानते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ है। ये कैसा लॉ है समझो। इस लॉ का कहना है कि अगर हम दो के जगह पर 3 रियल नंबर ले लें, 3, ठीक ना, ये सबके लिए रहता है। एसोसिएटिव लॉ सिर्फ रियल नंबर के लिए नहीं रहता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बेसिक लॉ है, समझ लो, इसलिए बोला समझ लो। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि यदि आप 3 रियल नंबर लेते हो, ए, बी और सी, और ए बी को पहले जोड़ते हो, सी को बाद में हटा दो, ए बी को पहले जोड़ के तब जाके सी में जोड़ते हो, और फिर और जाके क्या करते हो, दूसरा बार आप क्या करते हो, ए बी को पहले जोड़ लेते हो और सी को ही बाद में जोड़ते हो। सॉरी, मिस्टेक कर दिया। पहला जो है ए बी को जोड़ लो, सी को बाहर कर दो। दूसरा में क्या करो, ए को बाहर कर दो, बी सी को जोड़ लो। दोनों जो एक जैसा आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं करके। तो ये हो गया आपका, है ना। ये दोनों ए बी को पहले जोड़ लो, ओके, और इस समय क्या करो, बी सी को जोड़ो। तो ये दोनों कैसा आना चाहिए, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। यही एसोसिएटिव लॉ कहता है। समझ आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? ये भी बहुत सिंपल है। इसका सिंपल सा कहना है, यदि कोई भी दो रियल नंबर उठाओ, ए और बी मान लो, तो ए में बी को जोड़ो चाहे बी में ए को जोड़ो, दोनों के दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यही कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि एक में दूसरे को जोड़ो या दूसरे में एक को जोड़ो, दोनों इक्वल होना चाहिए। आगे हम लोग जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। देखो एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि वैसा नंबर जिसको हम रियल नंबर में जोड़ दे तो वही आ जाए। तो आपको पता है कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम कोई भी रियल नंबर से जोड़ दें तो वही आता है। आपको पता है ना, कोई भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो वही नंबर आ जाता है। वही है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कहने का मतलब कि रियल नंबर का भी रियल नंबर को भी हम रियल नंबर ला सकते हैं 0 ऐड करके, वही बताता है। बस सिंपल सा चीज़ है कि रियल नंबर में हम 0 ऐड करके रियल नंबर लाते हैं, वही है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। समझ आ रहा है ना। दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एक ऐसा नंबर अगर इसमें हम ऐड कर दें जिससे ये क्या हो जाए कि ये 0 हो जाए। तो पता है ना, अगर मान लेते हैं, देखो समझो बात को, अगर मान लेते हैं, यही मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो है रियल नंबर जो है वो 2 है, ओके, तो इसमें क्या ऐड कर दें कि ये 0 हो जाए। पता है ना आपको क्या ऐड करेंगे, 2 में हम अगर -2 को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0। तो क्या इसका एग्जिस्टेंस है आइडेंटिटी का, एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स मतलब कोई एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करे तुमको 0 आ जाना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है, मतलब रियल नंबर में ऐसा होता है, ये भी होता है। लेकिन अब बहुत बच्चे क्वेश्चन मन में आ रहे होंगे, ये तो सबके साथ होता है कि कोई भी नंबर में अगर वही नंबर का माइनस ऐड कर देंगे तो 0 तो आएगा ही। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूँ 4, ठीक, अब बताओ
इस नेचुरल नंबर में कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर बता जो ऐड करे और जीरो आ जाए। तो ऐसा नेचुरल नंबर है नहीं। अब बच्चा बोलेंगे -4 ऐड कर दीजिए, तो -4 एक बार बता दूं, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, याद रखिएगा। हमको नेचुरल नंबर ही ऐड करना है। तो 2 भी रियल नंबर है, -2 भी रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर को जोड़ने पे आ रहा है क्या, 0। इसी को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो इरेज कर रहा हूँ, ओके, ध्यान दो। अब जो है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज सेम टू सेम है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो रियल नंबर ही आना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ क्या है, अगर हम 3 रियल नंबर दे ए बी सी, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें, सी को उसमें बाद में कर दे, वो इक्वल होना चाहिए। ए को बाद में करेंगे, बी सी को ही हम पहले कर लें, तब जाके दोनों इक्वल होना चाहिए। समझ आ रहा होगा, ओके। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, सिंपल है, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करो चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो हमको वही आना चाहिए। ऐसा तो नेचुरल नंबर के साथ भी होता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करो 6 आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि कोई एक ऐसा नंबर सोचो जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाए, ठीक ना। जैसे कि 4 है, 4 में कोई एक ऐसा नंबर सोच लो कि ये 4 में अगर हम उससे मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आ जाए। सिंपल है, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो इसका हमेशा 1 ही होता है। रियल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम रियल नंबर आ जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है जब कोई रियल नंबर सेम टू सेम आता है। अगर जोड़ने पे सेम टू सेम आता है तो हम लोग उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जोड़ने पाए तब, समझो, दोनों एक ही चीज है। एक है जोड़ने पे आए सेम टू सेम, एक है मल्टीप्लाई करने पाए सेम टू सेम। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि एडिटिव इनवर्स में क्या होता था कि कुछ ऐसा कर दो कि 0 आ जाए, कुछ ऐसा कर दो कि 0 आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, कुछ ऐसा कर दो कि 1 आ जाए, कुछ ऐसा कर दो कि 1 आ जाए। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लो एक रियल नंबर हम 4 मान लिए, ओके। अब अगर 4 में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है आपको ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बच जाएगा, आपको 1 आ जाएगा। तो यही तो समझना है कि कुछ ऐसा नंबर उठाओ जो 1 बना दे, जो रियल नंबर को 1 बना दे, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, जो 1 बना दे। तो ऐसा होता है, ओके। लेकिन नेचुरल नंबर सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता है, ये सिर्फ रियल नंबर और रैशनल नंबर सबके साथ होता है, ठीक, ध्यान दो। अब आगे चलते हैं, इरेशनल नंबर के साथ भी होता है। एक नया चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या है, ये कुछ नया लग रहा है ना, क्योंकि ये ऊपर नहीं है तो ये कुछ क्या है, नया है। और ये है भी आसान। देखो क्या है, इसका कहना है कि यदि आप 3 नंबर दो, मान लेते हैं ABC, तो यदि हम क्या करें, ध्यान दो, ए में ए को मल्टीप्लाई करें B प्लस सी से, ये प्लस B प्लस सी ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट, ओके, डोंट गो ऑन हैंड राइटिंग, मैं अभी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। सो ए से अगर मल्टीप्लाई करें B प्लस सी में तो उसको हम लिख सकते हैं तोड़ के AB प्लस BC, यही कहता है। अगर ऐसा कर पाते हैं रियल नंबर के साथ तो वो मेरा कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो यही हो गया, ओके, कि अगर आप कोई 3 नंबर लो, ए को अगर आप बाहर रखो, बी प्लस सी को ऐड करो और ए से मल्टीप्लाई करो, तो उसे आप तोड़ के कुछ ऐसे लिख सकते हो, ओके। इरेज कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। आगे मैं आपके लिए बहुत अच्छा चीज लाया हूँ कि किस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, इरेशनल नंबर को ऑन रियल लाइन। चलिए देखते हैं 1 बाय 1, एक एक स्टेप बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से सुनो। पहला, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन XY, कर दिया, ओके। दूसरा, टेक O as midpoint of XY which represent O and draw OA equal to 1 यूनिट। देखो सब चीज हो रहा है। पहला तो क्या किया, ध्यान दो, एक बार देख लो फिर से, कि मैं यहाँ पे O जो है OA को 1 यूनिट लेना है, O एक पॉइंट लिया और मैं स्केल ले आया और यहाँ पे देखो मैं मार्क कर रहा हूँ 1 यूनिट, यहाँ पे स्केल पे, यहाँ पे 1 यूनिट हो गया ना। तो चलो कर लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग A नाम देंगे। क्या नाम देंगे, A, इस पॉइंट को, और ये 1 यूनिट है। तो चलो देखते हैं, हो गया। देखो A
1 यूनिट। ओके, समझ आ रहा है बात। अब क्या करेंगे, देखो अभी तक मैं बताया एक लाइन ड्रॉ कर लो। उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लिए, कैसा लाइन, लाइन ड्रॉ करके इसका नाम दे दोगे एक्स और एक का नाम दे दोगे वाई और एक पॉइंट ओ मान लोगे बीचों बीच कहीं भी, है ना। उसके बाद करना क्या है कि ओ ए 1 यूनिट नाप लेना है स्केल से, जैसे जैसे कि मैं अभी आपको नाप के दिखाया, ओ ए स्केल या रूलर से के हेल्प से नाप लोगे। ओके, आगे चलते हैं, देखो क्या करना है। नाप लिए ना, चलिए आगे देखो कर रहा है। नाउ ड्रॉ ए बी इक्वल टू 1 यूनिट सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड जॉइन ओ बी। समझो बात को, समझो, समझ आएगा, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, बना बना के अभी दिखाऊंगा आपको। करा ए बी 1 यूनिट लो, ए बी क्या लो 1 यूनिट। अब सवाल है ए तो यहाँ है, बी कहाँ ले हम, ए तो यहाँ है, बी कहाँ ले। करा ए बी जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए ओ ए के, मतलब ओ ए अगर ऐसे है तो ए बी ऐसे होना चाहिए ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। कितना लेना है 1 यूनिट। तो चलो एक रूलर ले आते हैं और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट नापना है और फिर लाइन खींच लेना है। तो ले आए, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट नापना है और फिर क्या करना है, लाइन खींचना है। लाइन खींच लिए, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब रूलर हटा लो और यहाँ पे बी दे दो, बी दे दिया। ओके, अब देखो क्या करना है, ज्वाइन करना है ओ बी को, मतलब इस ओ से इस बी को मिला देना है। उम्मीद करता हूँ मिलाने आता होगा। तो चलिए रूलर ले आते हैं, ले आए। अब यहाँ से यहाँ तक मैं मिलाऊंगा, तो मिला लिया, बहुत अच्छा। और फिर ज्वाइन कर दिया, है ना। समझो मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ, आपको अच्छे से बनाना है, मेरे सामने बना सकते हो, डोंट वरी। तो ओ बी में ज्वाइन कर दिया। अब क्या करा है, स्टेप 4 ध्यान दो, समझो बात को क्लियरली। ट्रायंगल ओ ए बी इज राइट एंगल, सो बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी इक्वल टू √2। समझो, देखो साफ पता चल रहा है कि ओ ए बी जो है वो कैसा ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल, क्योंकि ये एंगल जो है मेरा 90 डिग्री है ना। और आपको पता है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े होंगे, उसमें क्या कहता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो ना तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर, है ना, और ये क्या हो गया बेस। तो ये जो है ओ बी का स्क्वायर करोगे तो ये ए बी का स्क्वायर और ओ ए का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, समझ आएगा, ध्यान दो। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर का अगर हम रूट निकाल लेंगे तो मेरा क्या निकलता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है मेरा भाई, हाइपोटेनस क्या है ओ बी। ओके, तो ओ बी निकल गया, वेरी गुड, इरेज कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। स्टेप 5 कर रहा है, टेक ओ बी एज ए रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क बी पी विच कट द लाइन एक्स वाई एट पी एंड पी इक्वल टू √2। समझ आएगा, समझ आएगा, एक एक करके दिखाऊंगा। कर रहा है कि ओ बी को रेडियस समझ लो, ठीक, ओ बी को रेडियस समझ लो। और क्या करो, इस ओ पे आप एक कंपास जो होता है, कंपास आपके पास होगा, उसका जो नोकी होता है टिप को ओ पे रखो, पेंसिल आप बी पे लगाओ और उसके बाद क्या करना है, एक अर्क बना लो ऐसे करके, ऐसे करके। ओके, मैं बना के दिखा देता हूँ, ध्यान दो। हाँ बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे आपको कंपास का टिप रखना है, यहाँ पेंसिल रखना है और एक अर्क बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, अर्क का नाम क्या है बीपी, तो यहाँ आपको पी लिखना होगा, ठीक ना, पी लिखना होगा, लिख लिया। ओके, अब देखो पी किसको दिखाएगा, √2 को, तो यहाँ आपको लिखना होगा पी के नीचे √2, तो लिख दिया, ध्यान दो। ओके, लिख दिया, वेरी गुड। तो ये आपका हो गया √2, ये जो पी है वो √2 दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, छोटा छोटा एकदम छोटा स्टेटमेंट लिखा हूँ आपके लिए, बुक में बहुत ही बड़ा मिलेगा, समझ नहीं आएगा, यही स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना, फुल में फुल मार्क्स आने वाला है आपको। आगे चलते हैं, अगर √3 दिखाना होगा तो क्या करेंगे, ध्यान दो, मैं एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ। तो √3 कैसे दिखाएंगे, समझो, बोलेंगे सिमिलरली टेक बी सी इक्वल टू 1 यूनिट सच दैट बी सी परपेंडिकुलर टू ओ बी एंड ज्वाइन ओ सी। समझो एक एक स्टेप बताऊंगा। करा बी सी जो है 1 यूनिट लेना है, बी सी क्या लेना है 1 यूनिट। यहाँ मेरा बी है लेकिन सी कहाँ है ना, तो सी किधर बनाऊं, मैं इधर भी तो सी बना सकता हूँ, चाहे इधर भी बना सकता हूँ, नहीं, करा है कि बी सी जो है ओ बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो मेरा ओ बी कुछ ऐसा है ना, ऐसा, तो बी सी किधर होगा, इधर, परपेंडिकुलर इधर ही होगा ना, ड्रॉ करूंगा तो इधर ही परपेंडिकुलर होगा। तो आपको सिंपल काम करना है कि एक स्केल लेना और एकदम सीधा इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है ऐसे। चलो करके दिखाता हूँ। ओके, सिंपल ऐसे कर लेना। उसके बाद क्या करना, ज्वाइन ओ सी। अब इसका नाम सी रख दे,
रख दो, रख दिया। अब क्या करो, ओ से सी को ज्वाइन करो, ओ से सी को ज्वाइन करो, कर लिया। देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि हमको परपेंडिकुलर वाला मतलब 90 डिग्री। तो अब फिर हम लोग चाहे तो क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो लगाया, तो ये देखो आपको पता है ना, ये पहले से √2 था, वो भी क्या था √2, और BC कितना लिया 1 यूनिट। देखो यहाँ पे दिया है BC कितना लिया 1 यूनिट। तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। और तो OC क्या निकल जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से, OC निकल जाएगा आपका √3। तो चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पे आपका निकल जाएगा √3। तो ये आपका √3 हो गया क्या, OC √3। लेकिन OC तो हमको पता है यहाँ से यहाँ तक √3 होगा, नीचे से लेके ऊपर तक √3 डिस्टेंस है, लेकिन मुझे तो एक्सिस पे दिखाना है ना, तो क्या करूंगा, फिर से वही काम, अर्क लूंगा। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि टेक OC एज रेडियस, इस OC को रेडियस लो और कुछ ऐसे यहाँ पे अर्क ड्रॉ करो, अर्क ऐसे है ना, ऐसे यहाँ पे काटेगा, उसको हम लोग क्यू मान लेंगे। तो चलिए करके दिखा देता हूं, ध्यान दो, कर लिया। अब इसको क्या मान लोगे, क्यू, क्यू, और ये √3 दिखाएगा। उसी तरह आप डू सेम स्टेप टू रिप्रेजेंट √5, उसी तरह आप √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ से फिर क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे है ना 1 यूनिट का, फिर यहाँ से मिला दोगे, वो ड्रॉ करेंगे तो वो 2 आ जाएगा और उसी तरह 5 आ जाएगा। चलो डायग्राम देख लेते हैं, आप घर पे कोशिश करिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट कमेंट कर लेना, मैं अलग से आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा जिसमें एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा सेम टू सेम, ध्यान दो। तो ये आपका हो गया, ई जो है वो √5 दिखाएगा, यहाँ √4 लिख दिया बाय मिस्टेक, तो आपको करना क्या है, √5 कर लो इसे, ओके, माइनर मिस्टेक है। लेकिन अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि यहाँ 2 क्यों दिखा रहा है। बच्चों देखो, ये क्या हो गया था आपका, ये √3 हो गया था है ना, ये क्या हो गया था, ये √3 हो गया था, याद करो, ठीक। और आपको पता है ये 1 लेते हैं हम हमेशा। अब ध्यान दो, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3 है ना, और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। और सोचो √3 और 3 और +1 करोगे 4 आ जाएगा, और √4 करोगे तो क्या निकलेगा बाहर 2, इसलिए आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो अब बोलोगे 5 कैसे निकालेंगे, तो आपको एक बार और चलना होगा, देख रहे हो मैं भी चला हूँ ई की ओर, ई जो है फिर 1 यूनिट बढ़ाओगे यहाँ से, ओके, ई पे आओगे और ई जो है आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ई आपको क्या देगा, √5 देगा। इरेज कर रहा हूँ, ओके, बस इसको आप 5 समझना। चलिए आगे चलते हैं, समझ गए होंगे, अच्छे समझाया, भले वीडियो लंबा हो गया डोंट वरी, आपके लिए मैं अच्छे समझाया। तो आगे देखते हैं दूसरा तरीका कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर को नंबर लाइन पे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके। तो चलिए देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल में कर रहा है कि लोकेट 4.725 ऑन द नंबर लाइन। तो कैसे करेंगे, पहले स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप देखो करेंगे कैसे, मैं अच्छे से बताया हूं, आप बस 1 मिनट रुक जाओ। करेक्ट, क्लियरली 4.725 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। आपको साफ पता है कि 4.725 किसके किसके बीच आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट जूम 4, 5 ऑफ अ नंबर लाइन बाय लाइन्स, divide the distance between them into 10 equal division 4.1, 4.2, 4.3, जो कि मैं फिगर 1 में दिखाया हुआ हूं। समझो, आपके एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे तो फुल में फुल मार्क्स आएंगे। कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि 4.725 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, लेकिन 4 और 5 के बीच में कैसे दिखाएं 4.725 को, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जूम करेंगे, मतलब बड़ा करेंगे। 4 और 5 के बीच में दूरी है उसको बड़ा कर लेंगे, और किसके द्वारा, लेंस के द्वारा, और जो दूरी होगा उसको हम फिर 10 भागों में बांट देंगे। जो 4 और 5 के बीच की दूरी होगी उसको हम 10 भागों में बांट देंगे, 4.1, 4.2, 4.3, ऐसे ऐसे करके 4.4, 4.4, 4.5, 4.6 डॉट डॉट डॉट, मतलब 4.9 तक लिख लेंगे। ओके, वो हो जाएगा 10 इक्वल पार्ट्स में, पता है ना 10 भाग बांटना रहता है, 9 लाइन ड्रॉ करते हैं, कर लेंगे। तो मैं फिगर 1 में दिखाया हूँ, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे आपका एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर -5, -4, -3 नंबर इंटीजर मान लिया, ठीक। ध्यान दो 4 और 5 है, इसी के बीच में होगा ना, इसके बीच की दूरी इतना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे लेंस लगा देंगे। लेंस का काम क्या है, बड़ा कर देना, तो लेंस को बड़ा कर देगा,
ओके, लेंस क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। बड़ा करके एक छोटा सा लाइन को देखो कितना बड़ा बना देगा, छोटा सा लाइन को इतना बड़ा बना देगा, है ना, लेंस लगाने के बाद। अब जो ये बड़ा लाइन है, मान लो ये छोटा सा लाइन से ही मिला है आपको ये बड़ा लाइन। अब क्या करोगे, ये बड़ा सा लाइन को आपको 10 भाग बांटना है। तो एक तरफ आपको शुरू शुरू में 4 लिख दोगे और उसके बाद लास्ट में 5 लिख दोगे और उसके बाद 9 लाइन ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 लाइन ड्रॉ करोगे, मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आप फिर उसको कैसे बांटोगे, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड 5। तो लेंस लगाने पे लाइन बड़ा हो गया और बड़ा हो गया तो आपको 10 भागों में बांट देना है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, चलिए स्टेप 2 में देखते हैं। स्टेप 2 कह रहा है कि क्लियरली 4.725 लाइज बिटवीन 4.7 एंड 4.8। सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट जूम 4.7 4.8 of a number line by a lens, divide the distance between them into 10 equal division, 4.71 4.72 4.73 shown in figure। ध्यान दो, कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि 4.725 किसके किसके बीच में लाई करेगा, 4.7 4.8 के बीच में, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो मेरा 4.725 है 4.7 से बड़ा है, तो 4.7 से चलना होगा 4.8 की ओर। तो हम लोग चलेंगे और जो दोनों के बीच का दूरी होगा फिर लेंस लगाएंगे और जूम करेंगे, ठीक, लेंस के द्वारा, और जो आएगा उसको 10 इक्वल डिवीजन में फिर से बांट देंगे। सेम चीज लिखना है, जो ऊपर था नीचे है, आपको कुछ नहीं करना, एक ही चीज लिख दोगे। तो बस थोड़ा सा अंतर मैं यहाँ पे चेंज किया हूँ नंबर का, आपको नंबर मिलेगा फुल आउट ऑफ फुल। ओके, 4.71 4.72 4.73 मान लेना है 10 भाग में करने के बाद। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं 4.7 4.8 के बीच में लेंस लगाया। अब मैं इस छोटे से लाइन को बड़ा करने जा रहा हूँ, देखो कैसे ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। तो ये छोटा सा एरिया को हम क्या किए, फिर 10 लाइन ड्रॉ किए और उसको फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। और करने के बाद क्या आया, ये कुछ आया। ओके, तो यहाँ पे फिर देखोगे 4.71 4.72 4.73 4.74 4.75 4.76, हमेशा 0.1 0.2 बढ़ा देना है। पहले देखो, पहले मेरा कुछ नहीं था, 4 और 5 था, तो मैं क्या किया उसमें 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 करके लिख दिया, है ना। फिर 4.7 4.8 के बीच में आएगा तो मैं क्या किया, इसको जूम करके फिर बड़ा कर दिया, फिर 4.71 लिख दिया, फिर 4.72 लिख दिया। तो मतलब मेरा 4.7 था तो 1 2 ऐड करना स्टार्ट कर दिया, 4.73 4.74 4.75 4.76 4.77 4.78 4.79 4.8, है ना। इसको मैं फिगर 3 कर दिया। अब समझो, हमको चाहिए 4.725, तो 4.72 ये है और 4.73 ये है। तो 4.725 जो है मेरा, वो ये दोनों लाइन के बीच में होगा। तो हमको क्या करना होगा, इसको फिर से एक बार जूम करना होगा। तो चलिए जूम कर ही ले, फिर आपको एक ही साथ में सब स्टेप दिखा दूंगा। तो ध्यान दो, तो यहाँ पे 4.72 4.73 को जूम किया तो एक बहुत बड़ा लाइन मिल गया। फिर मैं उसको 10 पार्ट्स में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एक तरफ आपको जो यहाँ पे है वही लिख देना है 4.72। ओके, और एक तरफ ये 4.73 है तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है 4.73। अब देखो, फिर 4.72 है, आपको अपने मन से 1 लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है, 4 लगाना है, 5 लगाना है, 6 लगाना है, 7 लगाना है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब दिख रहा है, देख लो अच्छे से, 4.71 4.72 74 75 लिखा है ना, लिखा, जूम कर दिया, अच्छे से दिख रहा है ना अब आपको, तो उम्मीद है अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पे मैं वैसे लिखा हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं वैसे ही आप स्टेप 3 लिख लोगे क्लियरली। 4.725 लाइज बिटवीन 4.72 4.73। ओके, फिर क्या करेंगे, 4.72 4.73 को जूम करेंगे और लेंस लगा के, ओके, 10 इक्वल डिवीजन में 4.71 4.72 4.723 आ जाएगा। ओके, फिगर 3 में मैं दिखाई दिया, बट आप इसका ले सकते हो ताकि आपको आसानी हो। ये फिगर 3 है और ये फिगर 4 है। अगर आप इतना ही अच्छे से एग्जाम में बनाते हो, मैं खुद से डिजाइन किया हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए अच्छे से, तो आप इस पे एक लाइक तो जरूर दे देना दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को।
देखो बच्चों, ये कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसी से पता चलता है कि सीबीएसई 2014 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और ये बुक में भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। तो चलो मैं इसे आसानी से बताता हूँ और दो दो तरीका बताऊंगा, सबसे इजी तरीका भी बताऊंगा इसको बनाने का। तो कैसे बनाएंगे, ऊपर रूट 72 दिया है, नीचे 5 रूट 72, 3 288, 2 रूट 648। तो देखो देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करे, सभी बच्चा को यही प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट करें। ध्यान दो, करना क्या है कि पहले जो फैक्टराइजेशन का काम करना है, ऊपर 72 है, नीचे भी 72 है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं इन दोनों को भी 72 के फॉर्म में आ जाए। आए या नहीं आए वो तो मुझे नहीं पता, मैं पहले क्या करूँगा, फैक्टराइज करूँगा। ठीक, तो उससे ही पहले एक काम कर देता हूँ, देखो कैसे फैक्टराइज करूँगा, मैं करके बता देता हूँ। तो पहले आपको करना क्या है कि 200, ये फर्स्ट मेथड में बता दे रहा हूँ आपको। मैं पहले फर्स्ट मेथड ही डिस्कस कर रहा हूँ। जो पहला मेथड है, फैक्टराइज नहीं करना है। यहाँ पे जो है 3 है, बाहर में क्या है, 3 है। तो आपको करना क्या है कि इसको अंदर ले जाना है। अंदर कैसे ले जा पाओगे, 3 है बाहर में, तो अंदर आप इसको ले जा सकते हो, अंदर जाके 9 बन जाएगा। क्योंकि सोचो जरा कि 3 बाहर कब आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर से 3 बाहर कब आएगा, जब अंदर में 9 होता ना। तो उल्टा काम करे, बाहर से अंदर ले जाए तब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं बात को, कि अगर मैं बाहर 9, अंदर 9 रहता और बाहर रहता 3 हो जाएगा, लेकिन मैं बाहर से अंदर ले जा रहा हूँ तो 9 हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दो। उसी तरह 2 है बाहर में, 4 का स्क्वायर रूट करते हैं 2 आता है, तो 2 को बाहर से हम अंदर ले जा रहे हैं स्क्वायर के अंदर, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज मैं किया हूँ कि यहाँ पे जो 3 था उसको अंदर लेके चल गया तो 9 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना, माइनस माइनस, है ना। फिर जो 2 था बाहर में उसको मैं अंदर लेके चल गया तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, समझ आ रहा है बात, ये बहुत ही यूनिक तरीका में बताया, एक लाइन में बनेगा। अब देखो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 288 को 9 से एंड 648 को 4 से, देखता हूँ क्या आता है। ओके, 288 को 9 से मल्टीप्लाई किया 2592 आ गया। ओके, तो अंडर रूट 2592 यहाँ पर हो जाएगा। 648 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2592 ही आ जाएगा, तो ये भी अंडर रूट 2592, ये माइनस में अंडर रूट 2592। तो आपको पता है दोनों क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ऊपर क्या बचेगा, रूट 72, नीचे क्या बचेगा 5 रूट 72। तो आगे बनाओगे तो आपको रूट 72 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5। ये सबसे इजी तरीका था, सबसे इजी तरीका है ये, और ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बुक में भी देख लो, ये तरीका से नहीं बनाया है। तो अब बुक का कुछ तरीका देख ले, उसे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं पहले वही बताने वाला था लेकिन मैं इसे बता दिया आपको पहले। ओके, ध्यान दो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। बुक कैसे बनाया, बुक क्या किया, देखो बुक का भी समझना आसान है, बुक तो बताता नहीं वो कैसे बनाया, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। ऊपर देखा 72, नीचे देखा 72, और ये दोनों जो है 72 से ज्यादा है, तो बुक सोचा क्या हम इसको 72 के जैसा लिख सकते हैं। तो चलिए कैसे पता लगा, तो प्राइम फैक्टराइज करके, जो मैं इससे पहले बताने जा रहा था। ओके, तो चलिए करते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे मैं क्या देखा, 288 को जब 2 से डिवाइड किया तो 144 आया, फिर 2 से लगाया 72 बार में लगा, तो देखा कि 72 मेरा आ गया, मैं तुरंत रुक गया, ये तो अच्छा हो गया। ऊपर भी 72, नीचे भी 72, और इसको करने पे भी 72 मिल जाए तब तो दिन ही अच्छा है, क्योंकि हमको पता है ऊपर नीचे एक जैसा होता है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये बात आपको भी मालूम होगा। अब ध्यान दो, तो 72 मिला तो बोला मैं आगे फैक्टराइज नहीं करूंगा, जितना आया उतना में ही काम चलाना होगा। तो 2 आया, 2 × 2 4, तो इसको 4 × 72 लिख सकते हैं। तो देखो मैं ऐसा ही किया, मैं सेम टू सेम 4 × 72 लिख दिया। ओके, समझ आ रहा है कैसे बनाया। फिर देखो 648, बुक में नहीं एक्सप्लेन किया, ध्यान से सुनो। 648 है तो मैं क्या किया, 3 से डिवाइड किया। अब बहुत बच्चे बोलेंगे 2 से भी तो लग रहा है, 2 से क्यों नहीं किए। देखो पहले मैं 3 से इसलिए किया कि मुझे 72 लाना है, ये बात आप ध्यान रखो, और कैसे भी लाना है। तो 3 से लगाया तो क्या आया 216 टाइम्स में, ये 6 है। ओके, 216 टाइम्स में 648 लगा, फिर 3 से लगाया 72 टाइम्स में लग गया। जैसे ही 72 आया मैं रुक गया, बोला तब तो अच्छा हो गया, है ना। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया और 72 बाहर, तो 3 3 जा 9 × 72 लिख सकते हैं। वेरी नाइस। तो बुक भी ऐसा ही किया, लेकिन वो बताया नहीं कि वो कैसे किया, मैं यहाँ पे आपके लिए रफ किया हूँ।
ओके, आप भी घर पे ऐसे ही रफ करके बनाओ, एग्जाम में भी कोशिश करो ऐसे ही बनाने का ताकि मार्क्स मिल पाए आपको पूरा। एक अच्छा टीचर वही होता है जो रफ का भी चेक करता है, रफ भी देखता है बच्चा कैसे बनाया है। ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, समझो बात को। √72 का √72, 5√72, और यहाँ पे 4 है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, तो 2 को बाहर लेके आ जाओ, तो 3 × 2 हो जाएगा, बाहर लेके यहाँ पे 2 को मैं आ गया। ओके, फिर यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट करोगे 3 आ जाएगा, 3 बाहर ले आओ तो 2 × 3 हो जाएगा, और अंदर में 72 बच जाएगा, इधर भी 72 बच जाएगा। समझो बात को। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये भी 6 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दो, ये √72, ये 5√72, 3 2 6√72, 6√72। देखोगे ये दोनों प्लस माइनस में है, तो हम 6√72 माइनस 6√72 काट देंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, √72 ऊपर और नीचे 5√72 बचेगा, √72 कैंसिल, √72 कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका आंसर 1/5। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका आपका कुछ ये रहा, बता रहा हूँ, दूसरा तरीका ये रहा। ओके, तो सबसे इजी वे यही है, इसी का यूज करना। ओके, एग्जाम में बनाओ तब भी इसी को यूज कर सकते हो, सबसे आसान तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए हो, अगर समझ आए हो तो ये दूसरा तरीका है, आप इसे यूज कर लो। और आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आपका प्रिपरेशन चलता रहे अच्छे से।